हर करम अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। जैसा कि मैंने आपको इतिहास के बारे में, आधुनिक इतिहास के बारे में, जैसे यूरोप वाले हो गए, यूरोप में फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, डच, इन सभी चीज़ों के बारे में, साथ साथ मैंने आपके दो महान टॉपिक हैदराबाद व कर्नाटक के साथ साथ मैसूर को अच्छे बाखूबी तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया था। मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी मिली। अगर जो इस वाली वीडियो को देख रहा है वो मेरे चैनल पर जाएगा और उन सभी वीडियो को देखते हुए सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लिया, क्योंकि दोस्तों यह केवल सीखने का दौर है और सीखने के दौर में अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो आगे चल जाए कैसे सीखेंगे। जब बच्चे हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप केवल पप्पा बन के टहलेंगे और उन्हीं की शौक और श्रृंगार को पूरा करेंगे, अपना नहीं कर पाएंगे। तो इसी दौरान आप अपने पूरे जी और जहान से पढ़ाई में जुट जाइए और जुटने के बाद परीक्षा की खोपड़ी में नट बोल्ट से तुम छेद कर दीजिए। ठीक दोस्तों, ढेर समय न लेते हुए मैं केवल आज कुछ इतिहास के अन्य टॉपिक को पढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपको जानकारी तो कुछ न कुछ हो जाएगी। अगर कहो तो ज़्यादा जानकारी आपके मन में घुसा दें, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे अगर, तब, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर आपका सहयोग रहेगा तभी मेरा और आपका सपना है वो पूरा हो पाएगा, अन्यथा आप रात के सपने में ही कहाँ जाएंगे, मार्स और फिर मंगलयान के जरिए चांद पे जाएंगे, नहीं तो कहीं नहीं जा पाएंगे। तो यह समय न लेते हुए बातचीत कभी फिर करेंगे, ज़्यादा हम पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक, आज मैं आपको इतिहास के दो बहुत ही बेहतरीन, यानी कि अगर परीक्षा में बता दिया जाए तो एक नहीं हजारों बार पूछे गए हैं, जिसे कहते हैं बक्सर की लड़ाई या फिर प्लासी का युद्ध। ठीक, ये जो लड़ाइयाँ है कैसे कैसे हुई थी, किन किन राजाओं के बीच में हुई थी और कौन सा अंग्रेज था, इससे हमारे देश में न्यू कैसे बड़ी अंग्रेजों के शासन की, इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है, कहना बार बार उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, शेयर करना वगैरह वगैरह सब है, करना या ना करना। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध क्या है? पलासी का युद्ध। पलासी के युद्ध कर देखा जाए तो यह हुआ था 1757 में। कब हुआ था? यह 1757 ईस्वी में हुआ था। कब मारपीट हुआ था? यह मारपीट हुआ था 1757 में। अब किनके बीच हुआ था, किनके बीच हुआ? अच्छा, किस कारण से हुआ था? क्योंकि दोस्तों पता है, उस तरीके से अगर इसको समझना है तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखेंगे, अन्यथा ये जो टॉपिक होगा आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक, उसको देखे बिना, यानी कि अगर आप किसी मंजिल पे चढ़ना चाहते हैं तो लास्ट सीढ़ी पर चढ़ने से पहले छोटी छोटी सीढ़ियों को, सबसे जमीन से लगी हुई सीढ़ियों को पैर के उनके ऊपर आपको पैर रखना जरूरी होता है। इसी प्रकार प्लासी का युद्ध पढ़ने से पहले आप जाएंगे अगर मेरे चैनल पे और देखेंगे उस मेरी वीडियो को, तब ये प्लासी का युद्ध समझ में आएगा किन कारणों से हुआ था। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इतिहास इतना लंबा है तो आराम से तो होगा नहीं, लेकिन देखा जाए। देखो, ठीक, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो उस समय यह हुआ था कि लॉर्ड क्लाइव जो एक अंग्रेज था, बहुत ही भैया ये एकदम धाकड़ शासक था। जैसे अमरीश पुरी विलन नहीं थे, उस तरीके से यह लॉर्ड क्लाइव था। ठीक, यह बहुत ही क्या था, बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा और एकदम कंसेप्चुअल माइंड का था। यानी कि इसका दिमाग इतनी तेज चलता था जैसे कोई बिजली चलता है। ठीक, उस समय फ्रांस में के जो एक गवर्नर थे जिनका नाम डुप्ले भी इसी कैटेगरी का था, लेकिन फ्रांस का था। जब वो चला गया तब ये आया,
तब ये आया और फ्रांस को पूरे सिस्टम से मार पीट के एकदम से भगा रहा है। तो उसी समय भगाते 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 आपका जो एरिया यानी कि बंगाल का जो एरिया है, क्या है, बंगाल का जो एरिया है, बंगाल के एरिया पे उस समय शासन हुआ करता था। शासन हुआ करता था किसका? शासन हुआ करता था आपके इनका सिराजुद्दौला। किसका? सिराजुद्दौला। किसका होता? सिराजुद्दौला का शासन हुआ करता था। यानी कि सिराजुद्दौला से पूछा जाए कि जो बंगाल के नवाब हैं, कौन? बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब कौन है? यह है सिराजुद्दौला। और इन्हीं का शासन उस समय हुआ करता था। अब देखो, तो ये जो लॉर्ड क्लाइव आया, तो मैंने आपको बताया था कि ये जाके मद्रास में बनाए थे, बंगाल पे बनाए थे, और साथ साथ मसूलीपट्टनम, सूरत, चला जाइए भड़ोच, मुंबई, इन सब स्थानों पर इनका कब्जा हो गया था। लेकिन ज्यादा मात्रा में बंगाल पे कब्जा नहीं हो पाया था। तो उसी के पर्पज से, उसी के उद्देश्य से ये गए और यहाँ के सिराजुद्दौला से मांगने लगे। लेकिन सिराजुद्दौला यहाँ के शासक थे। अब ये लोग इस विचार से थे, देखो अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा खड़ा होने का स्थान दे दिया जाए, तुरंत लेटने का विचार बनाएगा। अगर आप उसे लेटने को दे दीजिएगा, तुरंत क्या करेगा? आपको वहां से हटाने का प्रयास करेगा। तो उसी प्रकार इसको सिराजुद्दौला ने कुछ एरिया को दे दिया था। अब इसके भाई जो इब्राहिम खान थे, वो इनको कुछ न कुछ अंग्रेजों से हित मित्र अपनाए थे। लेकिन सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने कुछ स्थान दिया। जब कुछ स्थान नहीं पाए तो पूरी व्यवस्था बनाने लगे। जब पूरी व्यवस्था बनाने लगे तो क्या किया सिराजुद्दौला ने इनको पटक पटक के मारा। और पटक पटक के मारने के बाद क्या हुआ? बेचारा सिराजुद्दौला खुद ही क्या हो गया? खुद ही यह मर गया। और मरने के बाद क्या हुआ फिर? यानी कि देखा जाए, जो पलासी है, पलासी कहाँ है? पलासी है बंगाल में। कहाँ पे है? बंगाल में है। कहाँ पे है? बंगाल में है। बंगाल में ये है हुगली नदी के पास। किसके? हुगली नदी के पास। कहाँ पे है? हुगली नदी के पास है। ठीक। और जो यह पलासी का युद्ध हुआ था, तो पलासी के युद्ध में एक तरफ था लॉर्ड क्लाइव। क्या था? लॉर्ड क्लाइव। एक तरफ था कौन? एक तरफ था यानी कि सिराजुद्दौला। क्या था? सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। अब बंगाल के नवाब को मारना इतना आसान काम नहीं है। तो उस समय मारने की टेक्निक अपनाई इसका एक सेनापति था। किसका? इस सिराजुद्दौला का। और उसका नाम था भैया मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। बकलोल जाफर था, मीर जाफर नहीं था, मीर जाफर था। और लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि बंगाल के नवाब को हटाना है गद्दी पे, तो इतनी बड़ी सेना इनके पास है, क्यों ना हम सेनापति को मिला ले। जब सेनापति को मिलाएंगे तो सेना आदेश नहीं देगी। जब सेना को यह आदेश नहीं देगा, सेना हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगी, और आराम से जाके हम इनके शासक को एकदम से वध कर सकते हैं। एक कंसेप्ट से अपनाया कौन? लॉर्ड क्लाइव। और सेनापति मीर जाफर से मिला और इसको इतना पे चढ़ाया, इतना चढ़ाया, जैसे कहते हैं पानी चढ़ाया, इसको इतना चढ़ा दिया बेचारे को। कहा कि तुम जिंदगी भर सेनापति बने रहोगे का, तुमको नवाब नहीं बनना है। क्या करो कि हमारा साथ दो। किसको? सिराजुद्दौला को हटाने के बाद। और जैसे हट जाएगा कौन? सिराजुद्दौला, हम आपको बना देंगे बंगाल का नवाब, और पूरे सिस्टम पे आप अपना पूरे बंगाल पे अपना आप सिस्टम चलाइएगा। तो भैया जो मीर जाफर था वो भी मान गया। अब किसी को पूरी रियासत मिल रही है, एक रोटी मतलब टुकड़ा, क्या करें, एक रोटी का टुकड़ा मिल रहा है, अगर पूरा भोजन मिले तो कितना अच्छा है। इसी दिमाग से मीर जाफर ने क्या किया? इस लॉर्ड क्लाइव का साथ देने के लिए आए। और क्या हुआ? इस प्लासी के युद्ध में दोनों की सेना आमने सामने हुई। कब? 1757 में। और भैया मीर जाफर आदेश नहीं दिया कि अपनी सेना को
कि जाके यह लार्ड क्लाइव के ऊपर आक्रमण करे। एकदम से पूरा एकदम सन्न मार लिया और जाके मीर जाफर लार्ड क्लाइव के पैरों पे फाड़ पड़ा। तो उस समय वहां राजा महाराजाओं का सिस्टम होता था, अगर सेनापति हार मान लेता था तो युद्ध की हार मान जाती थी। तो जब भाई सेनापति मिला था, पहले से जाके भैया पर फाड़ पड़ा, गिर पड़ा और कह रहा माफ कीजिए, ठीक। तो वहां की जो सेना थी भाई वापस चली आई हार के पूरा। जब हार चली आई तो लार्ड क्लाइव को लगा और अपने सेनापति के साथ, अपने सेना के साथ ले जाके पूरा बंगाल पे आक्रमण करा दिया और बेचारे सिराजुद्दौला को मार दिया। और मारने के बाद बना दिया मीर जाफर को वहां का शासक। बना दिया वहां का शासक किसको? मीर जाफर को। किसको बना दिया? मीर जाफर को बना दिया। देखो ऐसा बुद्धि लगाया कि अगर, देखो बुद्धि कैसा लगाया, बुद्धि ऐसे लगाया कि अगर सिराजुद्दौला को मारेंगे, अगर हम शासक बन जाएंगे तो वहां की जनता हमें एकदम कूचा कूचा के मार देगी, तो क्यों ना इन्हीं के बीच से किसी को उठा लिया जाए और राजा बना दिया जाए, लेकिन वह मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से काम करे। ये पूरा दिमाग लगाया और यह बकलोल इसको मिल गया। मिलने के बाद इसने अपनी सारी रणनीतियां रची और रचने के बाद बंगाल पे बना दिया किसको? राजा मीर जाफर को। और पूरा एक कठपुतली की तरह इसको अपने चंगुल से, मतलब एक रोबोट था, ये रोबोट को चलाने वाला कंप्यूटर, जैसे जैसे चलाता था वैसे वैसे मीर जाफर रोबोट की तरह अपन काम करते था, ठीक। यानी कि पूरा सिस्टम बन गया। और बनने के बाद देखा गया कि पूरे बंगाल पे हो गया शासन जिसका? अंग्रेजों का। अब लार्ड क्लाइव भैया चला गया, और चला गया वहां पे तो इसका भाई खूब आज सत्कार हुआ एकदम। पूरा कर्नाटक इधर जीता था, साथ साथ किसको जीत लिया? साथ साथ जीत लिया बंगाल को। अब इसका क्या होगा? एकदम पूरी तरीके से वहां बाजा गाजा के साथ इसका क्या हुआ? पूरा सम्मान हुआ, ठीक। उसके बाद ये पूरा बंगाल शासन कर रहा है। लेकिन इतना भाई बकलोल था, ये इतना बकलोल था कि एकदम लूट पाट के चक्कर में, अपने भोग विलास चक्कर में वहां की जनताओं को एकदम ध्यान ही में नहीं लेता था। कौन? बकलोल जाफर, मीर जाफर, ठीक। तो वहां की जनता ने क्या किया? वहां की जनता ने इसको मार मार के, मार चप्पल, मार टमाटर, मार ढेला, मार डंडा, इसको वहां से एकदम अयोग्य कर वहां से हटा दिया। किसको? इसको हटा दिया। तो इसका एक दामाद था, मीर जाफर का एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम। और मीर कासिम को बना दिया कहाँ? मीर कासिम को बना दिया शासक। कौन बना दिया? शासक बना दिया। कौन बना दिया? शासक। किसको? मीर कासिम को वहां की जनता ने। किसको? मीर जाफर को मार मार की जनता ने इसके दामाद मीर कासिम को बना दिया कहाँ? बंगाल का शासक। अब भाई मीर कासिम तो मीर कस्मे था, ये बहुत जनता की अपने सेवा करता था, एकदम उनकी देख रेख, सुख दुख, अन्य सभी चीजों में क्या करता था? पूरी एकदम सेवा से लगा था। भाई यह अंग्रेजों के द्वारा नहीं बनाया गया था, जनता ने इसे चुना था कि नहीं इसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी ही, तो चुना इसको। तो चुना तो भाई वास्तव में यह बहुत अच्छा काम किया। वो जनता का एकदम मनमोहक था, दिल जीत लिया एकदम पूरा जनता का, ठीक। लार्ड क्लाइव जब गए तो लार्ड क्लाइव वहां पे गए और देखे पूरा, तो दाई ये गवर्नर के रूप में आए थे, तो गवर्नर के रूप में जब आए हैं, जाएंगे तो इनके स्थान पे कोई दूसरा भी आएगा। तो आया और लार्ड क्लाइव बता दिए कि जाओ भैया, बंगाल में जो सिस्टम है अपना सिस्टम है, लोग को बैठा के आए हैं और जाओ अपने हिसाब से काम कराओ। और वहां से एक फिर गवर्नर आया जिसका नाम है टॉमस मुनरो। कौन आया है? टॉमस मुनरो। कौन आया? टॉमस मुनरो आया। और टॉमस मुनरो आया, इसको तो पता लग ही रहा है कि भैया बंगाल पे अपना है शासक। और जैसे बंगाल पे अपना पूरा कब्जा बनाने गया, अब भैया इसको मिल गया कौन? इसको मिल गया मीर कासिम। उसको लगा कि मीर जाफर है मीर कासिम, तो पूरा सिस्टम बनाया। लेकिन भाई मीर कासिम तुरंत इसको क्या दिया? डांट दिया एकदम, भगो यहाँ से, क्या हो तुम। तो सिस्टम बनाया और सिस्टम बनाने के बाद मीर हेक्टर मुनरो ने क्या किया? इसके ऊपर भी आक्रमण कर दिया। किसके? इस मीर कासिम के ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण क्या करे? आक्रमण में इस बेचारे मीर कासिम को फिर हरा दिया, मीर कासिम को फिर हरा दिया और बना दिया पुनः शासक। किसको बना दिया? पुनः शासक मीर जाफर को बन गया फिर शासक। अब फिर इससे बकलोली वाला काम कर रहा है। अब मीर कासिम एक बार शासक बन चुका है तो इसके पास कुछ न कुछ पावर तो हो गया होगी, यानी कि उसके जो इर्द गिर्द पड़ोसी राज्य है इसका नाम तो हो गया होगा। तो अब यह चुप नहीं बैठने वाला, अपनी गद्दी के लिए, शासन के लिए जनता के साथ मिलाकर या कुछ न कुछ इस अंग्रेजों को जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भगाने का काम ही करेगा, ठीक। अब इतना मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया? इतना मिटा दे रहा हूँ। मिटाने के बाद देखो फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ?
फिर अब तुरंते हो जाएगा क्या, तुरंते हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध हो जाएगा, जो 1764 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था, 64 ईस्वी में। और 64 ईस्वी में कौन था, पहुंच गया दिल्ली। और दिल्ली पे उस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, उनको मिला लिया और अपने लखनऊ उत्तर प्रदेश अवध में आ गया। अवध में इस समय यहाँ पे थे शिआउद्दीन, सुजाउद्दौला कौन थे, ये थे सुजाउद्दौला। कहाँ, अपने अवध में, स्वयं बंगाल का ये था। ठीक, ये तीनों लोग को मिलाया और मिलाने के बाद कहाँ, मिलाने के बाद बक्सर, बक्सर कहाँ है, तो बक्सर आपके है बिहार का एक जिला। क्या है, बिहार का एक जिला है। बिहार के जिले में क्या हुआ, ये मैदानपुरा है, वहां पे ये दोनों आमने सामने है। और आप क्या हुआ, ये लोग आमने सामने हुए और आमने सामने में भैया टावर्स में रोक किया था, ये फिर इन लोगों को हरा दिया, फिर इन लोगों को हरा दिया और जीत गया। और जीतने के बाद फिर यानी कि टॉमस मुनरो जब जीत गया तो जीतने के बाद भाई राजा है, राजा को हरा भले दिए युद्ध में, लेकिन अभी भी इनका जो जनता के प्रति प्यार है वहां पे बना हुआ है। अब अंग्रेज केवल उनको हटा दिए हैं। ठीक, तो इधर फिर आया बुलाया, यानी कि अब बात की गई कि अब जब युद्ध हार गया तो ये लोग कर लिए संधि, संधि तो समझौता। अब युद्ध में तो हारे हैं तो क्या करेंगे भाई, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, तो कर लिए समझौता। समझौता में क्या हुआ, लार्ड क्लाइव जो था वो फिर वापस आ गया, लार्ड क्लाइव फिर वापस आ गया। भाई पूरा सिस्टम यही बना के गया था, तो बिना इसके कुछ होगा नहीं, तो यह आ गया। कौन, यह आ गया लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव आ गया। और लॉर्ड क्लाइव के साथ टॉमस मुनरो को मिल गया। क्या मतलब, क्या हो गया, ये सभी लोग आपस में मिलकर कर लिए इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की कर लिया ये संधि। और संधि में क्या हुआ, कब किया, 1765 में। कब, 1765 में कर लिया इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि के बाद निष्कर्ष निकल के आया क्या, दोहरा शासन का। क्या, दोहरा शासन का, दोहरा शासन का, यानी कि द्वैध शासन, द्वैध शासन। ठीक, इसमें क्या था, इसमें प्रमुख रूप से 3 राज्य देखा जाए तो एक बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा पे जो क्या होगा, ये होगा दोहरा शासन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो है पूरा सिस्टम, यानी कि जनता है या राजा को भी, वहाँ के राजा को भी कुछ न कुछ देगी और साथ साथ अंग्रेजों के भी कुछ देगी और अंग्रेज भी कुछ कर देंगे। यानी कि कुल मिला के अब अंग्रेजों का पूरा फायदा होगा, जनता से भी लेगा और राजा से भी लेगा और साथ साथ जो व्यापार करेगा उससे कमाएगा। यानी कि इन्हीं सभी चीजों से क्या हुआ, इन्हीं सभी चीजों से हो गया कि पूरा जो अंग्रेज थे इनको मौका मिल गया और ये पूरा अब लेट गए हैं। लेटने के बाद क्या करेंगे, पूरा मस्त तरीके से भारत में अंगड़ाई लेंगे और भारतीयों के ऊपर शासन, प्रशासन, गुलामी, अनेक प्रकार के सिस्टम, अत्याचार को अपनाएंगे। जिससे क्या हो गया, पूरी भारत की रूह एक बार काम जाती है अगर हम सोच लेते हैं सबको। ठीक, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना काफी। ये सब चीजें आपको समझ में आई गई होंगी, मुझे उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।